हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल। एरर्स में आज फिर कुछ नया करने जा रहे हैं। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एंड सो कैन माई नेबर, और मेरा पड़ोसी भी कर सकता है। सो यहाँ कैन है, यहाँ भी कैन है, और सेकंड पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में है। सो दैट मीन्स देयर इज़ नो मिस्टेक इन द फर्स्ट सेंटेंस। द फूड इज़ कोल्ड एंड ऑल्सो इज़ द कॉफ़ी। खाना ठंडा है और यही हाल कॉफ़ी का भी है। बिल्कुल इसी तरह का सेंटेंस है। सो यहाँ पर इज़ है, यहाँ पर भी इज़ होना चाहिए, बट ये गायब है। इसकी जगह ऑल्सो लिखा हुआ है, जो कि गलत है। द फूड इज़ कोल्ड एंड सो इज़ द कॉफ़ी। बींग लाउड द म्यूज़िक आई कवर्ड माई ईयर्स। मैंने अपने कान ढक लिए। क्यों ढक लिए? क्योंकि म्यूज़िक लाउड था। यहाँ मेरी बात हो रही है, यहाँ म्यूज़िक की बात हो रही है। तो यहाँ जिसकी बात हो रही है उसको यहाँ आना चाहिए। अगर दोनों तरफ आई की बात हो रही है तब तो ठीक है, बीइंग से शुरू करेंगे। लेकिन अगर यहाँ आई की बात नहीं हो रही है तो जिसकी बात हो रही है वो यहाँ आना चाहिए। सो द म्यूज़िक बीइंग लाउड आई कवर्ड माई ईयर्स। म्यूज़िक लाउड होने के कारण मैंने अपने कान ढक लिए। नो सूनर डिड द पीएम एंटर्ड इन द ऑफिस दैन एवरीबडी क्लैप्ड। यानी जैसे ही पीएम ऑफिस के अंदर आए सबने तालियां बजाई। तो नो सूनर के बाद फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, ठीक है। डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं। एंटर, एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती, क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है अंदर घुसना। सो नो सूनर डिड द पीएम एंटर द ऑफिस दैन एवरीबडी क्लैप्ड। बीइंग नॉट हैंडसम ही हैज़ डेवलप्ड सम कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स आ गया है, कुछ हीन भावना आ गई है। यहाँ पर डेवलप का मतलब वो अच्छी वाली सेंस में नहीं है कि विकसित करना। कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो डेवलप, उसके लिए भी डेवलप यूज़ होता है कि तुमको ये बीमारी कैसे होगी। सो हाउ डिड यू डेवलप दिस प्रॉब्लम? सो ही हैज़ डेवलप्ड सम कॉम्प्लेक्स। क्यों? बिकॉज ही इज़ नॉट हैंडसम। तो दो, इधर भी ही की बात हो रही है, इधर भी ही की बात हो रही है। हम जब कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं तो हम कहते हैं ही इज़ नॉट हैंडसम, लेकिन जब ये इस तरीके से लिखा जाएगा तो नॉट पहले आएगा, बीइंग बाद में आएगा। नॉट बीइंग हैंडसम ही हैज़ डेवलप्ड सम complex. Hardly had the servant reached in the market when he realized that he left the money at home. हार्डली के बाद फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, ठीक है। हैड द सर्वेंट रीच्ड, आप कहाँ पहुँचे उसके लिए कोई प्रपोजिशन नहीं आती, कभी भी नहीं आती रीच के बाद। कहाँ पहुँचे? सो हार्डली हैड द सर्वेंट रीच्ड द मार्केट व्हेन, जब। अब हार्डली के बाद सेकंड वाला शुरू करने से पहले व्हेन लगाया जाता है। व्हेन ही रियलाइज, जब उसको ये एहसास हुआ कि वो पैसे तो घर ही भूल आया है। अब ये काम उसने रियलाइज़ किया कि ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुका था, हो गया था उससे। सो दैट ही हैड लेफ्ट द मनी एट होम। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम हिंदी में कहते हैं ना, मैं पैसे घर भूल आया हूँ। मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स कहते हैं फॉरगॉटन, आई हैव फॉरगॉटन। एक्चुअली फॉरगेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारे माइंड से, मेमोरी से निकल गई। तो हम यहाँ ये तो कहना ही नहीं चाहते। तो कभी भी कोई चीज़ भूल गए, घर छोड़ आए, कभी भी फॉरगेट मत लगाइए कि मैं पेन घर ही भूल आया हूँ। सो ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लेफ्ट द मनी एट होम। शार्प वॉज एज द नाइफ, इट चॉप द वेजिटेबल्स ईजिली। अब कोई सेंटेंस एडजेक्टिव से शुरू हो रहा है, यानी घोषणा की जा रही है किसी के गुण या दोष की, कि ये गुण या दोष तो पहले से था ही, तो ये वाला काम इजीली हो गया। तो एक सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। शार्प, उसके बाद सेकंड वर्ड होना चाहिए एज। ये कटिंग है, ये एज यहाँ आना चाहिए। शार्प एज, एज के बाद किसकी बात हो रही है? द नाइफ। सो शार्प एज द नाइफ वॉज, यानी ये वॉज यहाँ आना चाहिए नाइफ के बाद, यानी जैसा कि तेज तो वो था ही। सो शार्प एज द नाइफ वॉज इट चॉप। अब ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। इट चॉप्ड द वेजिटेबल्स ईजिली, उसने बड़े आराम से सब्जियाँ काट दी। द कोर्ट डिड नॉट लेट हिम टू सिट कंफर्टेबली। कोर्ट ने नहीं करने दिया, किसको? इसको,
क्या नहीं करने दिया, अब ये काम इसी ने करना है, तो इसलिए यहाँ पैसिव वॉइस नहीं है, ये टू नहीं आना चाहिए। सो द कोर्ट डिड नॉट लेट हिम सिट कंफर्टेबली, यानी उसकी कुछ फिटिंग में प्रॉब्लम होगी, कोर्ट ने उसको ठीक से बैठने नहीं दिया। ही विल आस्क नीदर योर नेम नॉट टेल यू योर रिजल्ट। नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो में हमेशा देखिए क्या चीज़ दो है, सब्जेक्ट एक ही है, आस्क एंड टेल वर्ब्स दो हैं, तो यानी वर्ब से पहले लगना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन मेन वर्ब से पहले, तो नीदर यहाँ आना चाहिए। ही विल नीदर आस्क योर नेम नॉट टेल, सो यानी नीदर के बाद भी वर्ब, नॉर के बाद भी वर्ब, नॉट टेल यू योर रिजल्ट, वो ना तो तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा और ना ही तुम्हें रिजल्ट बताएगा। शी विल नॉट लेट द बाथरूम बीइंग क्लीन्ड, वो नहीं करने देगी या होने देगी, अब बाथरूम के बाद जो काम है यानी होने नहीं देगी, पैसिव वॉइस, लेट के बाद आईएनजी का कभी कोई काम नहीं होता। सो शी विल नॉट लेट द बाथरूम बी क्लीन्ड। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। अगर आप शेयर करें जिनको इस वीडियो को देखने से फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर कीजिए। I wish you all the best. Thank you for watching this video.